तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम संग्रह पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीएसएससी अपने स्पीड मोड में जा चुकी है, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जो सारा जो प्रक्रिया रोक कर रखा था उसको जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा रहा है। जैसे कि देख लीजिए, आप इंटर फर्स्ट लेवल की जो बहाली थी उसका टाइपिंग का डेट आ गया है। 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक उसका टाइपिंग होगा। उसका उर्दू सहायक अनुवादक की जो वैकेंसी मतलब जिसका पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी रिजल्ट आ गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि बीएसएससी सीजीएल 3 की बहाली भी बहुत जल्दी आ जाएगी। मतलब इसी महीना 20 तारीख के पहले वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों, हम इसी के बेसिस पे आप बीएसएससी सीजीएल 2 की जो बहाली आई थी उसमें कितनी सीटें थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सचिवालय सहायक की कितनी बहाली मतलब कितनी सीट आई थी, उसके हम विवरण देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या इसमें दरोगा की बहाली थी, हम उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसका सिलेबस जानेंगे क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे क्या है, पीटी में कितना क्वेश्चन रहता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मेंस में इसका क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ये सब वगैरह वगैरह देखेंगे। तो दोस्तों, ये आप जान रहे हैं कि बीएसएससी सीजीएल 2 की जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आइए हम इसको बारीकी तरीके से गहन अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जो है बिहार से संबंधित जितने सारे सेक्शन होते हैं वो कवर करवाए जाएंगे। उसके बाद जो है बिहार में जितनी सारे वैकेंसी आएंगे उसका अपडेट दिया जाएगा। यही सब इसमें करवाया जाएगा। उसके बाद आने वाले जो एग्ज़ाम है दोस्तों, एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी मेंस हो गया, उसके ग्रुप डी होगी, उसकी तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त पात्रता परीक्षा का संशोधित विज्ञापन है दोस्तों। तो आइए इसको जानते हैं इसके बारे में। तो इसकी ऑनलाइन आवेदन लिया गया था दोस्तों 1/9/2014, और इसकी अंतिम तिथि 11/10/2014। तो ये जानते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में होती है, एक पीटी होती है, एक मेंस होती है। यह प्रतियोगिता जो बीएसएससी सीजीएल 2 की बहाली आई थी वो 2 श्रेणी में आयोजित की गई थी। पहला श्रेणी था उसमें लिखित परीक्षा के साथ साथ शारीरिक क्षमता जांच यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी था। उसके बाद श्रेणी बी में सिर्फ पीटी और मेंस क्वालिफाई करिए और जॉब लीजिए। तो आइए शारीरिक क्षमता वाले कौन कौन से पद थे उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें दरोगा की बहाली आई थी दोस्तों 1140। अगर मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन का हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज कितने कितने सीटें थी। और देखिए, परिचारिका दोस्तों 214 सीटें आई थी। पुलिस अवर निरीक्षक की जो है दोस्तों 9 सीटें आई थी। प्रवर्तन ईएसआई का जो है सीटें दोस्तों 13 आई थी। कंपनी कमांडर का आई थी 65। फायर स्टेशन ऑफिसर का आया था दोस्तों 48 आया था। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, वनों के क्षेत्र के जो पदाधिकारी होते थे दोस्तों उसका आया था 15 दोस्तों। उसके बाद सहायक कार्यपाल का आया था दोस्तों 89। तो टोटल जो है फिजिकल एफिशिएंसी वाला वैकेंसी था दोस्तों, टोटल सीधे 1593 सीट आई थी दोस्तों। उसके बाद देखिए आगे जानते हैं इसका दोस्तों, इसका पीटी और मेंस हुआ था, उसके बाद फिजिकल हुआ था दोस्तों। तो फिजिकल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि फिजिकल क्या हुआ था। इसमें देखिए दोस्तों, 1 मील की दौड़ 6 मिनट के अंदर पूरा करना था दोस्तों। उसके बाद देखिए इसका हाइट वगैरह के बारे में दिया हुआ है जानकारी। 165 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई चाहिए। बिना सीना फुलाए हुए 81 और सीना फुलाकर 85 होना चाहिए। लंबी कूद 12 फीट होना चाहिए, ऊंची कूद 4 फीट होना चाहिए। गोला फेंक 16 पाउंड को देते 216 फीट हमको फेंकना था। महिलाओं के लिए सिर्फ महिलाओं के लिए देखिए हाइट था 160 सेंटीमीटर था, और वजन 48 किलोमीटर मिनिमम चाहिए। और एससी के लिए और एसटी के लिए जो है 160 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई थी दोस्तों। बिना फुलाए हुए 79 और फुलाकर 84। लंबी कूद दोस्तों 12 फीट था, ऊंची कूद 4 फीट था, और जो है 16 पाउंड का गोला को 16 फीट फेंकना था हमको। उसके बाद देखिए परिचारी के लिए आप देख सकते हैं परिचारी
पद के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई, वजन और सीना पुलिस सेवा निरीक्षक के समान ही होगा, एसआई के समान ही होगा। लेकिन इसके लिए जो है हाई जंप दोस्तों 4 फीट 6 इंच था और लंबी कूद जो है 15 फीट था और गोला फेंक को जो है 16 पाउंड का गोला था उसको 20 फीट हमको फेंकना था परिचारी के लिए। उसके बाद देखिए सहायक कार्यपाल का सारी प्रक्रिया एसआई की तरह था, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा बीम 5 पर पुल अप जो है करना था, इसको 3 बार जांच दिया गया था। उसके बाद वनों के क्षेत्र अधिकारी के बारे में जान लेते हैं। फिजिकल इसका क्या था, ऊंचाई था 152.5 सेंटीमीटर एसटी के लिए। उसके बाद महिलाओं के लिए दोस्तों 145 सेंटीमीटर था एसटी के लिए। उसके बाद सीना बिना फुलाए 79। शारीरिक परीक्षण जो है पुरुष के लिए कितना था, 4 घंटा में 25 किलोमीटर पैदल चलना था। उसके बाद महिलाओं के लिए था 4 घंटा में 14 किलोमीटर चलना था। उसके बाद दोस्तों आ जाइए हम लोग देखते हैं इसकी उम्र सीमा देखते थे। एसआई पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा थी 20 वर्ष, लेकिन उसके अलावा जितने सारे पद थे एसआई और परिचारी के लिए 20 वर्ष न्यूनतम था। उसके बाद जितने सारे पद थे उसको 21 वर्ष न्यूनतम चाहिए था और उम्र की गणना की गई थी 1 अगस्त 2014 को। उसके बाद देखिए अधिकतम उम्र की सीमा आप देख सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसमें जो भी सारी जानकारी दी गई है दोस्तों आपके भले के लिए दी गई है दोस्तों। उसके बाद देखिए आप जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिसके लिए आप अपने पिछले 3 साल से इंतज़ार कर रहे होंगे कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी कब आएगी, आप इसी के लिए पूरी तरह से जान से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं सचिवालय सहायक की ग्रेड पे कितने हैं, इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है और इसकी सीटें कितना थी 2014 में बीएसएस रिजल्ट की बहाली में। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें सिर्फ पीटी और मेंस होता है दोस्तों, फिजिकल नहीं होता। फिजिकल जो इसके पहले वाला जो बताया है वो उसमें फिजिकल होता है पीटी मेंस के बाद, लेकिन ये है बिना फिजिकल वाला पोस्ट। सचिवालय सहायक विभाग का नाम देख लीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग है। वेतनमान देख लीजिए 4600 ग्रेड पर न्यूनतम, सिर्फ स्नातक चाहिए, तकनीकी योग्यता इसमें नहीं चाहिए, वांछित योग्यता इसमें नहीं चाहिए। टोटल 332 सीटें थी दोस्तों, 166 अनारक्षित के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 60, अनुसूचित जाति के लिए 53, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 10 सीटें थी दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए दूसरा नंबर में सहायक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय। हाँ तो दोस्तों इसकी जो है 8 सीटें थी दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए सहायक शिक्षक मैट्रिक प्रशिक्षित राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय की जो है 1 सीट थी दोस्तों। उसके आगे देखिए सहायक शिक्षक मैट्रिक प्रशिक्षित राजकीय नेत्रहीन मध्य विद्यालय की जो 1 सीटें थी दोस्तों। उसके बाद देखिए सहायक शिक्षक मैट्रिक प्रशिक्षित राज्य मूक बधिर मध्य विद्यालय के 12 सीटें थी दोस्तों। योजना सहायक बहुत महत्वपूर्ण सीट है दोस्तों। योजना सहायक की जो है योजना सहायक की दोस्तों 280 पदों पर बहाली की गई थी दोस्तों। उसके बाद देखिए मलेरिया निरीक्षक की जो है 55 सीटें पर बहाली की गई थी मित्रों। मलेरिया निरीक्षक की 55 सीटों पर बहाली की गई थी। राजभाषा सहायक उर्दू की 1 सीटें पर वैकेंसी आई थी दोस्तों। कनीय सांख्यिकी सहायक की 7 सीटें थी दोस्तों। उसके बाद बाल संरक्षण पदाधिकारी का 22 सीटें थी मित्रों। श्रम प्रवर्तन का जो 107 सीटें था। अधीक्षक का 7 सीटें था। उपाध्यक्ष का जो 1 सीटें था। उर्दू अनुवादक का 55 सीटें था। अंकेक्षक का मित्रों 130 सीटें थी। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी का 50 सीटें थी। लेखापाल सह भंडारपाल का जो है 24 सीटें थी दोस्तों। गृहपति महिला सिर्फ महिला अभ्यर्थी के लिए ये था, ये 3 सीटें थी दोस्तों। गृह सचिव सह लिपि की 77 सीटें थी दोस्तों। निरीक्षक माप एवं तौल की बहाली 24 सीटें थी दोस्तों। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 597 मित्रों, 597 इसका आया था। उसके बाद प्रखंड कल्याण पदाधिकारी देखिए मित्रों जिसमें फिजिकल नहीं होता है कितने बढ़िया बढ़िया मतलब सीटें आई थी उस समय। अभी इसमें देखिए बीएसएस सीजन 2 की अधिकतर सीटें के पर जो बहाली हो रही है वो बीपीएससी ले रही है दोस्तों। तो इसलिए सीजीएल 3 में आप जान जीव से तैयारी करिए और किसी तरह इस बार सचिवालय सहायक में आप पूरी तरह से फाइनल सिलेक्शन लीजिए, यही हमारी कामना है। उसके बाद देखिए उद्योग विस्तार पदाधिकारी मित्रों 70 सीटें पर। कनीय सांख्यिकी 4
उसके बाद देख लीजिए सहायक पर्यटन सूचना अधिकारी की 10 सीटें पर आई थी, लेखपाल की 1 सीटें पर आई थी मित्रों, और विपत्र लिपिक की 1 सीटों पर मित्रों। तो बगैर फिजिकल वाला आया था मित्रों 2023 और फिजिकल वाला, तो दोस्तों बगैर फिजिकल की बहाली आई थी 2023 टोटल 2023, और फिजिकल वाला था 1593। तो टोटल मिला के हो गया मित्रों 3616 की बहाली BSS सीजल 2 में आई थी। उसके बाद देखिए मित्रों आगे चलते हैं। उम्र सीमा के बारे में आपको जानकारी, न्यूनतम इसमें 21 वर्ष होने चाहिए बगैर फिजिकल वाला के लिए। उसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मित्रों प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि जब तक आपका फॉर्म भराता है उसका लास्ट डेट तक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों का परीक्षाफल उक्त तिथि तक प्रकाशित नहीं हुआ है वे इस परीक्षा के लिए अयोग्य होंगे, यानी कि अगर लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट नहीं आता है पार्ट 3 का तो आप इसके लिए अयोग्य हो जाएंगे। इसको आगे देखते हैं दोस्तों। ये था न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। परीक्षा शुल्क के बारे में देख लीजिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है, इसका पैटर्न। उपयुक्त सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। जितने सारे फिजिकल नॉन फिजिकल की साथ ही परीक्षा होती है मित्रों 2 चरणों में होगी। एक प्रारंभिक होगा, एक मुख्य, एक मेंस, एक पीटी होगा, एक मेंस होगा, और फिजिकल वालों के लिए फिर फिजिकल होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसका विवरण देखिए। सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न होगा। उसके बाद विज्ञान प्लस मैथ से 50 होगा। रीजनिंग से दोस्तों 50 होगा। टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपका होगा, और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 4 अंक का होगा। और इसमें जो है 1/4 नेगेटिव भी होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि अगर प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 4 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर दीजिएगा तो 1 अंक आपको काट ली जाएगी। परीक्षा की अवधि देखिए मित्रों 2 घंटा 15 मिनट की परीक्षा होती है मित्रों। उसके बाद देखिए इसका सिलेबस, आप गहन अध्ययन से देख लीजिए कि सामान्य अध्ययन में कौन सा रहता है। उसके बाद देखिए सामान्य अध्ययन में जो है क्या क्या रहता है। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने के किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, करंट अफेयर्स देखिए, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, ये सब पूछा जाएगी। उसके भारत और पड़ोसी देश से भी देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। पड़ोसी देशों का इतिहास पूछा जाएगा, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन पूछा जाएगा, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली पूछा जाएगा। पंचायती राज सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, पंचायती राज से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, तो इसको आप कर ही लीजिएगा। उसके बाद देखिए सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान क्या था, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको आप कर ही लीजिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। उसके बाद देखिए मित्रों कि सामान्य विज्ञान और गणित की जो है क्या रहती है सिलेबस। इसमें जो सामान्य विज्ञान जो साइंस होता है और मैथ जो होता है इसमें मैट्रिक स्तर के प्रश्न रहते हैं। सामान्य विज्ञान में देखिए सामान्य विज्ञान का ही जो है इसमें भूगोल को भी शामिल कर दिया गया है। सामान्य विज्ञान में एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो होते हैं, लेकिन इसी में जो है एक ज्योग्राफी को शामिल कर दिया गया है। उसके बाद गणित को देखिए, गणित में जो है संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन होगा, दशमलव और भिन्न होगा, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध होगा, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं होंगी, प्रतिशत होगा, अनुपात और समानुपात होगा, औसत, ब्याज,
एवं लाभ हानि होगा। इसमें देखिए दोस्तों, जो मैथ का सेक्शन जो होता है इसमें एडवांस मैथ नहीं पूछता है, तो आप एडवांस मैथ में जो है उसको पढ़कर फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें जब एडवांस मैथ का सेक्शन रहबे नहीं करता है तो हम पढ़ के टाइम को क्यों बर्बाद करेंगे। इससे बढ़िया हम अर्थमेटिक को ही बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद देखिए रीजनिंग कैसे रहता है दोस्तों, आप देख सकते हैं रीजनिंग के लिए। सर आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा मित्रों। उसके बाद देखिए इस सेक्शन को देख लेते हैं। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने पर स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। सामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा, यानी कि जितने सीटें होगी दोस्तों उसका 5 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई होगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रजा संघ का साक्षात्कार का प्रावधान किया गया था। इसमें देखिए जो सीजीएल 2 के जो बहाली आए थे उसमें जो वन का जो क्षेत्र का पदाधिकारी था उसके लिए 50 अंकों का इंटरव्यू भी ये किया गया था, लागू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि बीएसएससी सीजीएल 2 में कितनी बहाली थी। मैंने आपको जो है सारी जानकारी इसमें बता दी है मित्रों। इसी के आधार पर जो है बीएसएससी सीजीएल 2 जितना बीएसएससी सीजीएल 2 में सिलेबस था, भर्ती प्रोसेस था, उसी तरह से बीएसएससी सीजीएल 3 में जो है होने जा रहा है। और सीजीएल 3 की बहाली मित्रों बहुत जल्द आने वाली है। सीजीएल 3 की जो बहाली है ना मित्रों बहुत जल्दी आने वाली है, तो इसलिए आप तैयारी में तेज़ी लाएँ।